अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और RHCSA के छठे लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे वो आपको बताता हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा एडिटर के बारे में। एडिटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं जी। सबसे पहले तो जो VI और इसके बाद एक एडिटर है VIM, इसके बाद एक एडिटर है Gedit। ये हमारे पास कुछ एडिटर हैं। तो इन तीनों का आज मैं आपको यूज़ बताऊंगा इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर कि इन तीनों को किस तरह यूज़ करते हैं। ये जो Gedit है ये ग्राफिकल इंटरफेस के लिए है कि आपके अगर ग्राफिक में हैं तो आप Gedit यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने SSH करके अपनी मशीन को एक्सेस किया है जिसमें कमांड लाइन ही आती है सिर्फ, तो उसमें ये दो जो हैं वो एडिटर चलते हैं। इसके अलावा और भी एक नैनो एडिटर भी है, उसकी मैं अभी बात नहीं छेड़ता, ये आसान है, ज़रा इनको ही समझ लें। तो अब देखते हैं कि हम किस तरह यूज़ करते हैं इनको। ये सिर्फ फाइल को ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं, फोल्डर को नहीं। मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पर। पहले ls कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ है, ये देखें यहाँ पर पहले से कुछ है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। और अब ls करके देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं टच के नाम से, टच के ज़रिए एक फ़ाइल बनाते हैं जी, टेस्ट VI कर लें, खाली टेस्ट आने में। मैंने एक फ़ाइल बनाई, मैं ls करता हूँ। लें जी, ये फ़ाइल हमारी आ गई है, ये मौजूद है। तो अब हमने इसे ओपन करना है। तो दो तरीके, एक तरीका तो ये, सबसे पहले मैं ग्राफिकल इंटरफेस का बताता हूँ, Gedit, और उसके बाद फाइल का नेम एंटर कर दें। अगर आपके पास ग्राफिक्स हैं तो लें जी, आपके पास ग्राफिक्स में ये जो फाइल है वो एक्सेस हो गई है। ठीक है जी। अगर आपके पास ग्राफिक्स ही नहीं है, आप किसी एनवायरनमेंट में, जब मैं सेव कर देता हूँ इसमें जो मर्जी लिख के, बड़ा सीक्रेट कोड है ये। तो अगर आपके पास ग्राफिक्स नहीं है और आप इसे सेव कर दें, यहाँ से सेव हो गया। तो अगर आपके पास ग्राफिक नहीं है, ये ओपन ही नहीं कर सकते, तो आप किस तरह से यूज़ करेंगे? तो उस लिहाज से आपके फिर दूसरे एडिटर हैं। ये एडिटर जो Gedit है, ये आप आम जो माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ करते हैं, ये उसी तरह का एडिटर है। उसी तरह सेव करना है, उसी तरह आपने इसमें से बैक वगैरह सारा कुछ करना है। लेकिन ये VI और VIM एडिटर जो है, इनमें ज़रा डिफरेंट है। ये बिल्कुल कमांड लाइन है और ज़रा इसमें थोड़ा डिफरेंट है। Gedit को मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, Gedit का सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि बस इसे मैंने एक्सेस करके दिखा दिया आपको, फाइलें मैंने ऐड करके दिखा दी और आपके सामने ये आ चुका है। ठीक है जी। अब एक दूसरा एडिटर है जो कि VI एडिटर। ठीक है जी। ये अगर मैं इसके ज़रिए देखूँ, VI एडिट करके एंटर, तो ये देखें जी, जो हमने उधर लिखा था वो इधर आ रहा है। लेकिन मैं इसमें लिख रहा हूँ तो ये देखें, ये लिख रहा है। ठीक है जी। और जब मैं इसे बंद करना चाहूँ तो बंद के लिए ये क्रॉस है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, क्लोज, ये देखिए कह रहा है क्लोज दिस टर्मिनल। तो अगर मैं इसे कर दूँगा तो टर्मिनल ही बंद हो गया। ठीक है, ये देखें टेस्ट नाम का है और इसमें फाइलें भी हैं। अगर वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसे ओपन करेंगे तो ये Gedit के ज़रिए ओपन होता है। ये देखें। अब मैं इसे किस तरह मतलब कि एक्सेस करूँ कि, और किस तरह इसे मतलब कि बंद, बगैर क्लोज किए इसे बंद करूं, सेविंग करके सारा कुछ, कि मेरा टर्मिनल बंद ना हो, सिर्फ VI जो एडिट है एडिटर, सिर्फ वो बंद हो। तो जी इसको देखते हैं हम। अब इसमें दो मोड हैं, मैं ज़रा क्लियरली बता रहा हूँ, समझिएगा। VI और VM एडिटर सारे सिंपल हैं,
कोई मुश्किल नहीं है इसमें, मैं वो ओपन करके दिखा दूँ आपको। VI और VM एडिटर में फ़र्क क्या है। VI और VI एडिटर में फ़र्क जो है जी वो सिर्फ़ और सिर्फ कलर का है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अब ये कलर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये किसी फ़ाइल में नहीं है। अगर तो ये किसी तरह की कोई फ़ाइल होती तो ये इफ़ेक्ट आता इस पर। चलें अभी छोड़ें। VIM जो एडिटर है वो उसमें सिर्फ कलर है। जो VI एडिटर था वो बिल्कुल ब्लैक है। इसमें VIM एडिटर में ज़रा कलर का है। कलर का में क्यों मतलब कि इसमें होता है यूज़ कि हम बिल्कुल कमांड लाइन यूज़ कर रहे हो और हमें पता चल जाता है कि ये लाइन बंद है। मैं इसकी ओपन करके दिखाता हूँ आपको फ़ाइल, और उसमें कुछ बंद करके दिखाता हूँ आपको। एक फ़ाइल होती है, ये देखें स्क्यूड की फ़ाइल, काफ़ी लंबी फ़ाइल है। अब देखें VIM एडिटर के ज़रिए देखें ये कलर चेंज है। ये देखें ना कलर इसका और आ रहा है, ये ऊपर और आ रहा है। अगर मैं इसे ही VI एडिटर के ज़रिए ओपन कर लूँ तो देखें इसमें जो है वो सारे का सारा ब्लैक। ठीक है जी, कोई कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने उधर देखा था वो कलर में था, इसमें कोई कलर ही नहीं है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। ज़्यादा जो यूज़ होता है, अब पहले जो यूज़ होता था वो यही था, अब क्योंकि दूसरा आ गया एडिटर तो वो यूज़ होता है। तो मैं टेस्ट फाइल को ही देखता हूँ, इसी को ओपन करता हूँ। और एक मिनट ठहरिएगा, इसने ये फाइल बना दी है, मैं ये रिमूव कर ही लूँ, मुझे बार बार तंग करेगी ये। इसे ओपन करते हैं जी, फिर आ गई यार। इसके ना मुझे रिमूव करना ही पड़ेगा जी। अब इसे ओपन करते हैं, देखिए ओपन होगी ये। इसकी हम जब काम कर रहे हैं और वैसे बंद कर देना तो इसकी एक, जिसे हम कह देना कि VI एडिटर की एक खासियत है कि वो इसे एक टेम्प की फाइल बनाकर उसमें सेव कर देता है जो आपने चेंजिंग की होती है। मिसाल के तौर पर काम करे, लाइट चलेगी, वो उसकी ऑटोमेटिकली एक टेम्प की फाइल बन जाती है। जब काम कर रहे होते हैं तब सेव कर दें तो वो टेम्प ख़त्म होकर इसी में इंक्लूड हो जाता है जो फाइल आपने ऐड की हो, तो वो अलग रहती है। अच्छा जी, मैंने अब इसमें कुछ लिखना है। इसमें दो मोड है, याद रखिएगा। VI और VM एडिटर पढ़ा रहा हूँ। एक मोड उसको कहते हैं जी कमांड मोड, और दूसरा मोड उसे कहते हैं इंसर्ट मोड। कमांड मोड और इंसर्ट मोड में फ़र्क क्या है देखें जी। कमांड मोड ये जिस टाइम में आप जिस VI या VM एडिटर को ओपन करते हैं तो कमांड मोड में होता है। आप इसमें देखें, मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ तो ये कुछ लिख नहीं था रहा, अब इसने लिखना शुरू कर दिया। तो अगर मैं बंद करना चाहूँ तो ये क्या है सारा, तो मैं ये बताऊँगा आपको। ये जब भी आप किसी एडिटर को ओपन करेंगे ना, VIM एडिटर को, किसी भी फाइल को, तो वो जिसकी जो पहली हालत होगी वो कमांड मोड की हालत में ओपन होगा, कमांड की हालत में। ठीक है जी, कमांड मोड में होगा। और इसका एक दूसरा मोड है जिसे हम इंसर्ट मोड कहते हैं। इंसर्ट मोड में जाने के दो तरीके हैं। अपने कीबोर्ड पर एक आपका बटन आ रहा होगा इंसर्ट के नाम से, उसको प्रेस कर दें या फिर आई को प्रेस कर दें। देखिए मैंने जैसे ही आई को प्रेस किया, देखिए नीचे इंसर्ट लिखा आ गया। ये देखें इंसर्ट लिखा हुआ आ गया, पहले यहाँ पर नहीं था, ये इंसर्ट लिखा हुआ गया। अब मैं इसमें एडिटिंग कर देता हूँ, मैं जिस तरह जो जो लिखूंगा वो लिखता रहेगा। अब मैं लिखता हूँ जी ठीक है जी, मैंने ये लिखना था, बाकी मैं यहाँ से ये रिमूव कर लेता हूँ। मैंने ये लिखना था, ये मेरी फाइल थी, सेविंग मैंने करनी थी। अब मैंने इसे सेव करना है। अब मैं दोबारा आई प्रेस कर रहा हूँ, ये तो बंद ही नहीं कर रहा। या इंसर्ट का बटन मैं दोबारा से प्रेस करूँ तो ये क्या करता है देखते हैं। ये देखें जी, ये रिप्लेस आ रहा है, यहाँ फिर इंसर्ट आ रहा है। अच्छा, रिप्लेस और इंसर्ट ये क्या चीज़ है। रिप्लेस में ये होता है कि देखें आपने इंसर्ट में जाता हूँ, दोबारा इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके मैंने एक चीज़ लिखी, क्या लिख दिया मैंने, G लिख दिया।
अच्छा देखिए, जो ये आई थे वो आगे हो गए और 1 के सेंटर में जी आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसे इंसर्ट को दोबारा प्रेस करूं और नीचे देखें रिप्लेस आ जाए, तो इस शक्ल में क्या होगा, जहां पर आई है वहां पर अब मैं एच प्रेस करने लगा हूं, तो देखें आई रिमूव हो गया और उसी जगह एच आ गया। रिप्लेस ये चीज है, ठीक है जी। रिप्लेसमेंट वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट जो है इंग्लिश का वर्ड है, तो रिप्लेस करना किसी चीज को, ये वहां पर वही इफेक्ट है। अगर यहाँ पर मैं बैक स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो एच खत्म हो जाएगा और जो इसके नीचे आई था वो मतलब ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद मैं दोबारा इसे इंसर्ट करता हूँ और ये जो है मैं सारा ख़त्म करता हूँ यहाँ से। अब दोबारा से कमांड मोड में जाने का क्या हल है। अच्छा, ये ओपन भी कमांड मोड में होता है vim एडिटर, और ये बंद भी कमांड मोड में ही होता है, इंसर्ट मोड में कभी बंद नहीं हो सकता। तो कमांड मोड में दोबारा जाने का हल है कि आपके कीबोर्ड पर एक एस्केप नाम का बटन है, ESC स्केप नाम का बटन है। स्केप नाम के बटन को प्रेस करें, जैसे ही प्रेस करेंगे देखें नीचे से इंसर्ट आपका जो है वो चला गया। अब ये कमांड मोड में आ गए हैं, ठीक है जी। अब कमांड मोड में आकर आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और सेमी कोलन L के साथ जो बटन होता है आपका उसको प्रेस कर दें। शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो कोलन आ जाएगा। ये देखिए मैं ऊपर था, मैंने जैसे ही कोलन प्रेस किया तो मैं सबसे नीचे फाइल के आ गया। ये देखें 2 ये कोलन से आ गए हैं। अच्छा, अगर आपने जो लिखा है वो आपने सेव करना है तो WR, ठीक है जी। और अगर आपने जो लिखा है वो सेव नहीं करना, WR का मतलब है राइट एंड क्विट। अगर आपने सेव नहीं करना तो खाली Q। अगर मैंने सेव यहाँ पर करना है तो राइट Q WR और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये किस चीज का है आप मतलब के इसमें यह है कि जरा कंफ्यूजन नहीं होती। इसमें अपने फाइलिंग में सेविंग वगैरह की हो, एक सर्च की भी ऑप्शन होती है, ये भी मैंने अभी आपको बतानी है। तो vim जो एडिटर है उसमें सर्च भी हम कर सकते हैं। इतनी बड़ी फाइलें जो होती हैं उसमें कोई एक चीज़ को ढूंढना पड़ जाएगी तो भी एक लाइन है, तो वो किस तरह ढूंढते हैं वो आपको बताऊंगा अभी। तो अभी मैंने ये लिखा और इसके बाद मैंने एंटर कर दिया, देखें ये बंद हो गया। अब मैंने देखना चाहूँ vim एडिटर को यूज़ किए बगैर देखना चाहूँ कि इसमें क्या क्या है, तो उसके भी 2 टूल हैं। एक है जी कैट, ये देखने के लिए, और एक है जी मोर। ये 2 टूल हैं जिनके जरिए हम फाइल के अंदर बगैर इन हुए देख सकते हैं। मैं कैट करता हूँ टेस्ट को, एंटर, वो देखें ये मेरा लिखा हुआ आ गया हेलो एवरीवन, ठीक है जी, ये मेरा लिखा हुआ आ गया। तो मोर के साथ कैट में और मोर में क्या डिफरेंस है, ये मैं एडिटर को मतलब कि ख़त्म करता हूँ तो उसी में आगे इंक्लूड करता हूँ इसी वीडियो में। तो इसी वीडियो का नाम मैं ज़रा लंबा नाम रखूँगा कि ये भी एडिटर है कैट के ज़रिए आप किसी भी फाइल में लिख भी सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसके ज़रिए आप कैट के ज़रिए किसी भी फाइल में कुछ भी लिख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी फाइलें लिख सकते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं आप। और जो भी आप लिखते हैं वो फाइल के लास्ट में लिखा जाता है, आप सेंटर वगैरह में नहीं लिख सकते। हर एडिटर का अपना एक हिसाब होता है, इसका अपना एक हिसाब है। तो कैट के ज़रिए आप सबसे लास्ट में लिख सकते हैं, मतलब कि पहली लाइन पर या सेंटर में ही लिख सकते हैं। सेंटर में और पहली लाइन पर एक सूरत में लिखा जा सकता है कि आपकी फिर फाइल पूरी खाली हो जाएगी। जो आपने पहले सब कुछ लिखा हुआ था वो सब का सब खाली। तो ये अब आपने खुद देखना है कि अगर आपने खाली करना है तो ठीक है फिर कर दें, तो पहली लाइन में आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं देखता हूँ कि vim एडिटर को ओपन करते हैं, टेस्ट को ओपन करते हैं। ये जी कमांड मोड में मैं प्रेस करता हूँ इंसर्ट को, तो देखें मैं इंसर्ट मोड में आ गया। यहाँ ई को या इंसर्ट को, दोनों में से जिसको मर्जी कर दें। यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख लेता हूँ। मैंने लिख लिया जी 1 2 3 4 5। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ जी A B C और D और F। और इसके बाद ही मैं लिखने के बाद फिर किसको प्रेस करूँगा, मैं प्रेस करूँगा स्केप को। अच्छा, आप इंसर्ट मोड में जाके इंसर्ट मोड की एक पहचान ये देखें, इस जगह पर
ये दो लाइनें आ रही हैं, दो लफ्ज आ रहे हैं 4 1। ये पहला जो 4 आ रहा है ना, ये आपको बताता है कि आपका ये जो कर्सर है ना, ये वाला जिस पर आप राइट कर रहे हैं, वो इस टाइम कौन सी लाइन पर मौजूद है। ठीक है जी, ये लाइन नंबर 4 है। ठीक है, अब लाइन नंबर 4, अगर मैं लाइन नंबर ये देखें ऊपर जा रहा हूँ 3, वो 3 आ गया, ऊपर गया 2 आ गया, इधर गया तो ये 1 आ गया। ठीक है, 1 और 1, ये 1 किस चीज का है, ये देखें। अब आपकी एक चीज होती है, मैं आपको बताता हूं, जिस तरह ये मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये सीधा है। ठीक है, अब एक चीज, ये सीधी मतलब कि काउंटिंग कर रहा है, ये वाला जो एरो है, सॉरी ये वाली जो पहला वर्ड है, और एक इस तरह होते हैं, मतलब कि इस शक्ल में। तो इस शक्ल में जो आपकी काउंटिंग है, वो ये वाला जो है आपका नंबर ये कर रहा है। अगर मैं हेलो से आगे जाता हूँ तो वो देखें, वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी, ये आगे जा रहा है। अगर मैं इसी को यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ तो क्या, दूसरी 9 और 10 आगे, तो मतलब ये आपको सारा बता रही है। सेंटर में स्पेसिस हैं इसलिए 10 आ रहा है, स्पेसिस खत्म कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 तक है तो आगे 6 ही आएगा। तो इसमें भी नीचे करेंगे तो वही रहेगा, लेकिन ये लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, इसे नीचे कर दें 4 1 आ जाएगा। अच्छा, इसका मैंने आपको बता दिया लाइन और ये चीज किस तरह। ठीक है, अब VIM जो एडिटर है ना आपका, इसमें एक चीज होती है जिसे हम कह सकते हैं कि जी एक सर्च के लिए ऑप्शन यूज होती है ज्यादातर। तो उसमें क्या है आपका, ज्यादा उसमें इतना गहरा नहीं है कि आपका मतलब कि कोई इतना हो। मैं 2 मोड आपको बताए थे, इंसर्ट और कमांड। इंसर्ट मोड में आप लिख सकते हैं, आप कमांड मोड की देखें क्वालिटीज। मैंने एस्केप प्रेस किया, कमांड मोड में आ गया। अब मैं चाहता हूं मैं ये लाइन को क्या ये वर्ड कॉपी कर लूं, तो एक वर्ड कॉपी करने के लिए जो की यूज होती है, अपने कमांड मोड में आके लिखना है Y और W। ठीक है जी, इसके बाद आपने ये कॉपी कर लिया, इसका मतलब है आपने ये एक वर्ड कॉपी कर लिया। अब P प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट है, देखेंगे FF पेस्ट होता जा रहा है। अब मुझसे क्लिक हो गया था इंसर्ट पर, मैं दोबारा बैक कर देता हूं। अब ये P प्रेस कर P प्रेस कर रहा हूं, FF आता जा रहा है। अगर मैं चाहूं, अब मैंने एक वर्ड कॉपी किया था ना, वैसे ज्यादातर नहीं होता एक वर्ड हम कॉपी कर लें, हम पूरी लाइन या 5-6 लाइनें कॉपी करते होते हैं जो हमें ज्यादा जरूरत होती है। अब मैं ये लाइन कॉपी करना चाह रहा हूं, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं कमांड मोड में ही रहूंगा और Y प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं Y प्रेस करूंगा, ये जो है लाइन कॉपी हो जाएगी। ये नीचे लिखा हुआ नहीं आता एक लाइन का कि ये कॉपी हुई कि नहीं हुई, चेक करने के लिए हम P प्रेस करते हैं, देखें वही लाइन नीचे, मैं P प्रेस करता जाऊंगा, देखें लाइन पेस्ट होती जा रही है। कमांड मोड का हमें ये क्वालिटी पता चल गई। अब देखें यहाँ पर जैसे ही मैं इस लाइन पर आया हूँ, ये वाली लाइन पर, तो यहाँ पर भी देखें इन्होंने ये देखें नंबर भी इंक्रीज कर दिया 90। ये जो लाइन है हमारी 19 नंबर लाइन पर। अच्छा जी, अब मैं देखता हूँ कि अब मैंने अगर कोई चीज जो है वो रिमूव करनी है, मतलब कि अब मैं एक लाइन लिख चुका हूँ, मैंने पेस्ट कर दी, समझे मुझे 19 नहीं 18 चाहिए थी। तो इसमें 2 हल हैं। अगर तो आपने काम किया हुआ है और उसे बैक करना चाह रहे हैं, यानी कि अनडू करना चाह रहे हैं, तो अनडू के लिए U है, मतलब W प्रेस करें, सिंगल U और आपका अनडू होता जाएगा। U प्रेस करते रहे, आपका अनडू होता जाएगा। ठीक है जी। और अगर आपने किसी चीज को कट करना है, कट से मुराद क्या चीज है, आप विंडोज में देखते हैं कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट में ये है कि आपकी जो जहां से आप कॉपी करें वहां पर भी सेव रहेगा, और जहां पर पेस्ट करें वहां पर भी एक आपका मतलब कि वही कॉपी बन जाएगी। और कट की शक्ल में ये होता है कि जहां से आप कट करते हैं वहां पर चीज जो है रिमूव हो जाती है, और नेक्स्ट जगह पर जहां पेस्ट करते हैं वहां पर वो चीज आ जाती है। तो इसमें वो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है डबल डी प्रेस करें, देखें लाइन गई। मैं इंसर्ट मोड में आता हूँ और मैं जरा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ से मैं अब कमांड मोड में फिर आ जाऊंगा और यहाँ पर P प्रेस कर दूंगा। देखें वहां से लाइन रिमूव थी, यहाँ लाकर मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है हमारा ज्यादा यूज जो होता है जी, वो एक ही चीज है जिसे हम ये कह सकते हैं कि सर्च।
मैंने अब एक सर्च करनी है जो है जी हेलो, तो मैं कमांड मोड में रहूंगा, फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा हेलो और एंटर। वो देखें हेलो जहाँ पर मौजूद था उसने उसको कलर मतलब कि कलर कर दिया। VIM एडिटर का यही फायदा है। अगर ये VI एडिटर होता तो उसने कलर नहीं करना था, लेकिन उसके ऊपर एक लाइन आ जानी थी, ब्लैक के ऊपर एक लाइन आ जानी थी और जो आपके वर्ड हैं वो आपको पता चल जाना था सर्च का। लेकिन इसमें ज़रा उन्होंने ज़्यादा अच्छा करके उसे कलर में मतलब कि डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, कलर आ गया हमारा। मैं देख सकता हूँ कि ये कहाँ पर है, क्या है इसका, मुझे इजीली मिल सकता है हेलो। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि मैंने क्या सर्च करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो लाइन नंबर 6 समझ लें 6 पर है। तो मैं पहले नीचे आता हूँ, तो मैंने लाइन नंबर 6 पर जाना है। अब मेरी कुछ 10,000 लाइनें होती हैं फाइलों में, 10,000 से भी ज़्यादा होती हैं, मामूली बात करूँ तो 10,000 लाइनें हैं। मैंने फ़ौरन से 6 या 100 लाइन पर जाना है। तो उसके लिए क्या तरीका है, आप शिफ्ट प्रेस करके सेमीकोलन प्रेस करेंगे और उसके बाद लाइन का नंबर देंगे। मैंने 6 पर जाना था, 6 और एंटर। लें जी, मैं अपनी लाइन नंबर 6 पर हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसे अप डाउन कर दूंगा तो ये अप डाउन भी हो सकती है, सारा कुछ वही है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने आपको इसका जितना भी था VI और VM दोनों में सेम है, VI और VM एडिटर में बिल्कुल सेम है, इसका कोई ऐसा नहीं है। तो इसका जितना भी था मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक और चीज होती है जो कि मतलब कि बहुत कम यूज होती है। वैसे ऐसा हम करते नहीं है कि एक काम कर रहे हो और उसमें फिर हम कुछ सर्च कर दें। मिसाल के तौर पर ये एक चीज है, मैं भी करके देखता हूं और आपको बताता हूं। इसके बाद हम लिख देंगे जी कैट टेस्ट। मैं एंटर करता हूं और इसको भी कंटिन्यू करता हूं, या फिर मैं इधर लिख देता हूं जी वॉच डेट। देखें जी, ये हमारी हमें टाइम दिखा रहा है, ये टाइम हुआ है, एंटर किया हमने। अच्छा, अभी ये रिडंडेंटली हमें टाइम दिखाता जा रहा है और ये वापस नहीं आ रहा, तो इसके बारे में क्या हल है। अच्छा, मैंने किया क्या है, मैंने एक कमांड दे दी है उसी एडिटर के अंदर रहते हुए, किसकी, वॉच टाइम की। तो ये हमें टाइम बता रहा है, टाइम दिखा रहा है। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने कमांड मोड में रहते हुए भी, मतलब सॉरी फाइल में रहते हुए बाहर कमांड दूँ तो इसके ज़रिए दे सकता हूँ। Ctrl+C करते हैं, कमांड कैंसिल होगी हमारी, ठीक है, मैंने देख लिया। और इसके बाद मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो मैं अपनी फाइल में दोबारा वापस, ठीक है जी। समझ आ गई आपको कि हम किसी भी फाइल में रहते हुए किसी भी कमांड को शेल में मतलब कि रन कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है जी। उसका तरीका क्या है दोबारा देख लें। सेमीकोलन प्रेस करेंगे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये ज़रा बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो उसके बाद आप लिखेंगे वो कमांड जो आपने देखनी है। मैंने लिखी थी जी वॉच और उसके बाद लिखा था स्पेस में डेट, कि मुझे डेट दिखाओ। मैंने एंटर किया, इसने मुझे डेट दिखाना शुरू कर दी, डेट टाइम सारा कुछ आ रहा है। मैंने Ctrl+C किया, कमांड कैंसिल हो गई। मैंने एंटर किया तो मैं दोबारा से अपनी फाइल में हूँ और फाइल जो है वैसे की वैसी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। ये सारा काम मैंने कहाँ पर किया, कमांड लाइन में, ठीक है जी। इंसर्ट लाइन जो हमारे लिखने के लिए यूज होती है, जो हम कीबोर्ड से लिखते हैं, और कमांड लाइन जिसमें हम कॉपी पेस्ट सर्च और ऐसी चीज़ें करते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एडिटर की समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप मेरे स्काइप पर रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।